हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो अभी कम्युनिटी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है द कोल्ड चेन। तो भाई कोल्ड चेन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोल्ड चेन एक सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है ये? कैसा सिस्टम होता है जिसमें स्टोरेज की जाती है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारी वैक्सीनेशन को स्टोर करने का और उसको ट्रांसपोर्ट करने का। जहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है वहां से लेकर के एक्चुअल जो वैक्सीनेशन साइट होती है वहां तक पहुंचाने का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसको हम कोल्ड चेन बोलते हैं। लेकिन ये तो सभी चीजों का सिस्टम होता है कि भाई उसको स्टोर करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना और साइट तक पहुंचाना। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, कोल्ड चेन हम इसको बोलते हैं कि जो भी वैक्सीन वहां पर पहुंचाए जा रखे हैं स्पेशली उसके टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है कि उसको जितने टेम्परेचर की जरूरत है उसी टेम्परेचर को मेंटेन करके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो हमारी कोल्ड चेन बोली जाती है। ठीक है। तो कोल्ड चेन सिस्टम जो होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वैक्सीन फेलियर में भी ओकर ड्यू टू द फेलियर स्टोर ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल। तो वही इसमें बताया गया है कि अगर सही से सही टेम्परेचर पर या टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो जो वैक्सीनेशन होते हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है वो फेल हो जाती है ट्रांसपोर्ट करते टाइम अगर टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो। So this is concerned view the fairly frequent report of vaccination preventable disease and organizations populations thought of in the well immunized। तो इसमें जो होता है हमारी जो जनसंख्या होती है उसको जो इम्यूनाइज कराया जाता है तो वो हमारी बीमारी की रोकथाम के लिए, प्रतिरक्षा क्षमता के लिए हमारी ये चीजें कराई जाती हैं। तो अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसमें हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन यानी कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम जो होते हैं हाईली किस चीज पे डिपेंड होते हैं, स्पेशल हमारी जो चेन सिस्टम होता है उस पर डिपेंड होते हैं। चेन सिस्टम जो होता है और उसको डिलीवरी करने का जो चेन सिस्टम होता है, वैक्सीनेशन करने का जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं विद द फंक्शनल सिस्टम दैट द मीट सिक्स राइट। तो वही हमारा जो पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हाईली चीज पे डिपेंड होते हैं कि जो हमारे वैक्सीनेशन होते हैं वो हमारे उसी टेम्परेचर पर और एक्यूरेट साइट पर पहुंचाए जाते हैं और उनका टेम्परेचर भी एक्यूरेट होता है ताकि वो हमारी पॉपुलेशन को जो है हेल्थ में फायदा पहुंचा सके। तो इसमें जो है हमारे राइट्स देखे जाते हैं, कौन कौन से राइट्स का ध्यान रखेंगे इसमें सप्लाई चेन के अंदर। तो एक तो वैक्सीन राइट होना चाहिए, सही वैक्सीनेशन होना चाहिए, यानी कि टीका सही होना चाहिए, सही क्वांटिटी में होना चाहिए और वही सही प्लेस पर होना चाहिए और सही टाइम पे लगाया जाना चाहिए और उसकी सही कंडीशन उसकी होनी चाहिए। और जो टेम्परेचर जो ब्रेक होता है यानी कि उसका जो कोल्ड चेन होती है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। उसका टेम्परेचर जो है ऐसा नहीं है कि भी वो डीप फ्रीजिंग में रखा जाता है और कुछ घंटे के लिए इमरजेंसी हो गई, लाइट चली गई, इसको आपने बहुत गर्मी में रख दिया फिर आपको डीप फ्रीजर उसको कर देंगे, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी और वही राइट कॉस्ट होनी चाहिए उसकी। तो ये हमारी जो कोल्ड चेन होता है उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। इस तरीके से हम अपने जो टीके होते हैं, जो वैक्सीन होते हैं, जो हमारी वैक्सीन होती हैं उनको मेंटेन करके रख सकते हैं और ये हमारे प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करने वाले हमारे टीके ये होते हैं। अदरवाइज इनका अगर ब्रेक हो जाता है, टेम्परेचर लेवल अगर इनका ब्रेक होता है तो ये इतनी उस प्रकार से इनकी जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें दिया गया है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन हमारे जो भी होते हैं उसमें कितने टेम्परेचर यानी कि कितने तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो वैक्सीन आर सेंसिटिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो वैक्सीन जो होते हैं वो हमारे बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील हमारे जैविक उत्पाद होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। सम वैक्सीन, कुछ वैक्सीन जो होते हैं वो हमारे सेंसिटिव होते हैं फ्रीजिंग, कुछ ठंड को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ गर्मी को लेकर के और कुछ लाइट यानी कि प्रकाश को लेकर के सेंसिटिव होते हैं। तो वैक्सीन की जो पोटेंशियल जो यानी कि जो उसकी क्षमता जो होती है, मीनिंग द एबिलिटी टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द वैक्सीनेटेड पेशेंट। तो जो हमारा जो वैक्सीनेटेड पेशेंट होता है यानी कि जिसको वैक्सीन लगाया जाता है उसकी जो प्रोटेक्शन से जो क्षमता होती है, सारी की सारी जो एबिलिटी होती है वो वैक्सीन की जो पोटेंशियल होती है उस पर काम करती है। ठीक है। और जो डेमिनेस होता है जब वैक्सीन से एक्सपोज ऑफ द प्रोपर टेम्परेचर, और जो वैक्सीन जो होता है जो बिल्कुल जो हमारा प्रोपार्ट जो टाइम होता है जो एक्सपोज होता है हमारा वैक्सीनेशन, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर उसके टेम्परेचर में थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो जिस भी पेशेंट को वैक्सीनेट किया जाता है उसको जो है अच्छे से आराम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है वन स्लॉट वैक्सीन। तो जो वैक्सीन जो है जो टेम्परेचर जिनका ब्रेक हो जाता है वो हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है। जो जितने टेम्परेचर पे फ्रीजिंग किया जाता है, जो जितने टेम्परेचर पे रखा जाता है उसको उतने टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है वरना फेल हो जाते हैं, वैक्सीनेटेड पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसकी प्रतिरक्षा क्षमता में कोई भी जो है इंप्रूव नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही इन्होंने बोला है अगर एक बार टेम्परेचर ब्रेक होने की वजह से अगर प्रतिरक्षा क्षमता जो खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट इन्होंने बताया पोटेंशियली जो चीजें होती है कैन नॉट द रीगेन्स। तो जो इसका पोटेंशियल होती है यानी कि जो प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है वो दोबारा से नहीं पाई जा सकती, रीगेन उसको नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार उसका जो टेम्परेचर है वो उस लेवल का नहीं रहा, वो खराब होगी तो इसका मतलब वो खराब ही होगी, उसको फिर फेंकना ही पड़ेगा, वो यूज में नहीं आती है। ठीक है। तो इसमें टू मेंटेन क्वालिटी, तो इसमें सारी की सारी जो क्वालिटीज होती है उसको मेंटेन किया जाता है। वैक्सीनेशन मस्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव फॉर द टेम्परेचर ऑफ द एक्सट्रीम। तो इसमें सारा का सारा जो उसका जो टेम्परेचर होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और उसमें जो वैक्सीन क्वालिटी होती है उसको मेंटेन किया जाता है
और यूज ए कोल्ड चेन, और कोल्ड चेन को यूज किया जाता है दैट मीट्स स्पेशली टेम्परेचर ऑफ रिक्वायरमेंट, जितने भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत होती है स्पेसिफिक, उसी कोल्ड चेन में उस टीके को यानी कि वैक्सीन को रखा जाता है। ठीक है, इट इज एसेंशियल that all those who handle vaccination of the relevant now the temperature sensitivities and the recommended store temperature for the vaccine in the national schedule। तो भी इसमें सारा का सारा जो वैक्सीनेशन का जो वर्क जो हैंडल किया जाता है ना, तो उसमें सारी की सारी उसकी जो तरल पदार्थ की जो के अंदर जो सब्सटेंसेज या तरल पदार्थ की जो चीजें हैं, जो उसका टेम्परेचर है, जो उसकी संवेदनशीलता है, उन सभी चीजों को मेंटेन किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है उसी टेम्परेचर पर वैक्सीन को, और नेशनल शेड्यूल जो हमारा बना गया उसी के अकॉर्डिंग उस वैक्सीनेशन को यूज भी किया जाता है। जैसे कि हमारा नेशनल जो टीकाकरण प्रोग्राम बनाया गया, इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल बनाया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको स्टोर किया जाता है, यूज किया जाता है और साइट पर भेजा जाता है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो वही इसमें जो हमारे वैक्सीन होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी होती है उसको बनाए रखने के लिए फ्रीजिंग करना चाहिए, उसको प्रोटेक्टिंग जो चीजें होती है वो भी बनाए रखना चाहिए, सब जीरो टेम्परेचर, जैसे कि कैलोरा हिज्जा का जो होता है, ठीक है, DT या P या हेपेटाइटिस B या हमारा HIV या IPV। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारा DPT, ये सारे के सारे हमारे बीमारियों से रिलेटेड जो हमारे इंजेक्शन बनाए गए हैं, यानी कि पर्टूसिस है हमारा, ठीक है, हेपेटाइटिस हो जाता है, टेटनस हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वायलेंट्स जो हमारे एक्सवायलेंट्स जो हमारे इंजेक्शन होते हैं, DTP है या DTP जो हेपेटाइटिस B ही, भाई हमारे सारे के सारे जो इंजेक्शन के नाम है जो दिए जाते हैं, इंजेक्शन इन द सेंस वैक्सीनेशन। ठीक है, पेंटावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट के अंदर भी क्या होता है, पेंटावेलेंट के अंदर 5 बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है जो बेबी को दिया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस B होता है, हिब होता है जो लिक्विड में होता है, और ह्यूमन से जो हमारे पॉपुल इम्यूनोवायरस जो होता है HPV हम जिसको बोलते हैं, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता है हमारा जो निष्क्रिय होता है IPV जिसको बोल जाता है, एनफ्लुएंजा होता है, और न्यूमोकोकस होता है, टेटनस होता है, DT होता है यानी कि डिप्थीरिया टेटनस। ठीक है, और ये हमारे रोटावायरस है, लिक्विड ऑफ द फ्रीज ड्राइड। ठीक है, तो ये जो हमारे सारे के सारे जो वैक्सीन होते हैं इनकी सेंसिटिविटी और फ्रीजिंग जो है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे तभी ये यूज में आएंगे, अदरवाइज ये खराब हो जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट पे ये यूज किए जाते हैं तो उनकी प्रतिरक्षा क्षमता में कोई भी प्रोटेक्शन या फिर किसी भी तरीके का इंप्रूव नहीं आता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ इक्विपमेंट्स देखेंगे जिसमें अपने हमारे जो वैक्सीन होते हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल कर रखा जा सकता है स्टोरेज के लिए। तो ये हमारा आ जाता है कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। तो कोल्ड चेन को किस तरीके से हम बनाए रखते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत है इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरेज। तो सबसे पहले तो स्टोरेज करने का ही काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कराएंगे इसकी, यानी कि उसको रखना है आपके पास तो स्टोर भी कैसे करेंगे, और भेजना है तो उसको भेजेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से उनको बना करके रखेंगे आगे देखते हैं। इसमें जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्टोर करते हैं, अपने पास स्टोर करा है तो इलेक्ट्रिकल चीजों से कैसे स्टोर करोगे, वॉक इन द कूलर रखेंगे इसके टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर रखेंगे डीप फ्रीजिंग देने के लिए इसमें। ठीक है, और डोमेस्टिक डीप रेफ्रिजरेटर रखेंगे, घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सामान ये हमारा होता है जो इन टीकों को रखने के लिए काम आती है चीजें। और ट्रांसपोर्ट अगर हम करते हैं यानी कि कहीं भेजते हैं तो रेफ्रिजरेटर वैक्सीन वैन हम लेंगे, जिस वैन के अंदर फ्रिज होगा उसी के अंदर रख करके उनको भेज देंगे। ठीक है, और वही इंसुलेटेड वैक्सीन से हमारे इसके अंदर होते हैं, ऐसी वैन होती है जिसके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं। कोल्ड जो बॉक्स होते हैं वो होते हैं वैक्सीन कैरियर के लिए, यानी कि वैक्सीन को ले जाने के लिए आइस बॉक्स, कोल्ड बॉक्स, इंसुलेटेड वैक्सीन वेन होती है, रेफ्रिजरेटेड वेन होती है जिनके अंदर फ्रिज वगैरह सारी चीजें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे पहुंचाए जाते हैं। और वही अगर कई बार ये होता है कि अगर बिजली नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, अगर लाइट वगैरह नहीं रहती है तो सोलर पैनल जो होते हैं वो लगवाए जाते हैं, उनके द्वारा सारे के सारे उपकरण चलते हैं। इसमें सोलर रेफ्रिजरेटर होता है, ऐसा फ्रिज जो हमारे सोलर उससे चलता है, बैटरी ड्राइव, बैटरी से चलने वाले फ्रिज होते हैं, सोलर रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट ड्राइव। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है सारे उपकरण होते हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल्स होते हैं। जब नॉन इलेक्ट्रिकल्स का मतलब ये हो जाता है कि जो कोल्ड बॉक्स होते हैं, यानी कि एक बॉक्स होता है फोम का और उसके अंदर बर्फ रखी जाती है और उसके अंदर फिर वैक्सीनेशन रखी जाती है, बर्फ की थैलियां होती हैं। तो वैक्सीनेशन कैरियर होते हैं जो घर घर में जाकर जो वैक्सीनेट किया जाता है, तो कोल्ड बॉक्स लेकर के जो हमारी जो नर्सेज होती है वो जाती हैं और वैक्सीनेट करती हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे साधन हैं किस चीज़ के, ये हमारी सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स बोले जाते हैं। इस तरीके से हमने स्टोर करना है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है और ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। और इस तरीके से हमने इसी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, नहीं तो उस वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होगा। और वो जो वैक्सीन है वो कहीं पर भी किसी भी चीज़ में इंप्रूव नहीं करेगा, किसी भी पेशेंट की या किसी बच्चे या गर्भवती महिला किसी की भी हेल्थ के अंदर। तो भाई ये जो टॉपिक था हमारा कोल्ड चेन का, ये कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार हमारा प्रैक्टिकल में और एग्जाम के अंदर ये आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।